हम्म। तो पोजीशन वेक्टर किसको बोलते हैं बेटा? ये सबसे इंपॉर्टेंट वेक्टर है पूरी मैकेनिक्स में, आपको इसी का यूज करना है। ठीक है ना? तो पोजीशन वेक्टर का मतलब होता है किसी भी पॉइंट कहीं पर भी हो स्पेस में, ओरिजिन से उस पॉइंट को डायरेक्ट जोड़ने वाला वेक्टर उस पॉइंट का क्या कहलाता है? पोजीशन वेक्टर कहलाता है। ठीक है। अब 1D पोजीशन वेक्टर का मतलब है कि आपके कोई एक्सेस पर पॉइंट लाई कर रहा हो। जैसे कि मान लो इस एक्सेस पर कोई पॉइंट है 2,0,0। ठीक है ना? ये आपका एक्सेस पे लाई कर रहा है, एक्स एक्सेस पर 2,0,0 पॉइंट है। तो आपको 3D एक्सेस क्लियर है क्या बेटा? तीनों कोऑर्डिनेट एक्सेस में दिक्कत तो नहीं है? तीनों कोऑर्डिनेट एक्सेस क्लियर है आपको एकदम? एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस, जेड एक्सेस। ठीक है। अब 2,0,0 पॉइंट है, इसका पोजीशन वेक्टर से मतलब क्या होगा? ओरिजिन से इस पॉइंट को डायरेक्ट जोड़ने वाला वेक्टर। ये इस पी पॉइंट का क्या कहलाएगा? पोजीशन वेक्टर कहलाएगा। ठीक है। तो इसको डायरेक्ट ज्वाइनिंग जो वेक्टर है ओपी वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड किस लेंथ के बराबर होगा? इसी लेंथ के बराबर हो जाएगा। बताइए। तो मैग्नीट्यूड कितना हो गया इसका? मान लो मीटर में है तो 2 मैग्नीट्यूड हो गया, 2 मीटर। ठीक है। तो इस पी पॉइंट के पोजीशन वेक्टर को आप कैसे लिखेंगे? ओपी वेक्टर। तो ओपी वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड तो 2 है और डायरेक्शन अलोंग द एक्स एक्सिस है। तो यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन में हम ऑलरेडी सीख चुके हैं ऐसे वेक्टर्स कैसे लिखे जाते हैं। ठीक है ना? ये हम ऑलरेडी यूनिट वेक्टर जब डिफाइन कर रहे थे तब हमने सीखा था ना, आई कैप की डायरेक्शन में 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है तो फोर्स वेक्टर क्या हो जाएगा? 10 आई कैप। मुझे तो ये क्लियर है आपको बेटा? तो इसी तरह यहाँ पर पी पॉइंट है, इसका पोजीशन वेक्टर का मतलब है ओपी वेक्टर, जिसका मैग्नीट्यूड 2 है और डायरेक्शन क्या है? अलोंग द एक्स एक्सिस है। तो इसलिए आप क्या बोलेंगे? ओपी वेक्टर इक्वल टू 2 आई कैप। ठीक है। अब मैं 2D पोजीशन वेक्टर का मतलब क्या है, जनरल मीनिंग वही है, ओरिजिन से उस पॉइंट को डायरेक्ट जोड़ने वाला वेक्टर इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। ये 2D 3D जस्ट मैंने इसलिए रख लिए हैं कि मान लीजिए कोई एक्स एक्सिस पर है तो उसको 1D बोल दिया, और कोई वेक्टर किसी प्लेन में है, तीनों में से किसी प्लेन में है, तो एक कोऑर्डिनेट अपने आप जीरो हो जाएगा। फॉर एग्जांपल एक्स वाई प्लेन में कोई है मान लो। ठीक है। जिस तरह से आपने एक्स कॉमा वाई पॉइंट ले लिया तो इसका जेड कोऑर्डिनेट अपने आप जीरो रहेगा। ठीक है। तो इस पी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या होगा? वही डेफिनेशन हमारी, ओपी वेक्टर। ठीक है। बट अब आपका ओपी वेक्टर किसी भी एक्सिस के पैरेलल नहीं है। बट क्योंकि आप अब वेक्टर एडिशन पूरा सीख चुके हैं तो आप इसको एज ए सम ऑफ टू वेक्टर्स लिखने में कामयाब हो जाएंगे अगर ध्यान दे तो। इस तरह से देखिए, मैंने यहाँ पर इस पी पॉइंट से एक परपेंडिकुलर डाल दिया इस पर, एक्स एक्सिस पर। ठीक है। अगर ये एक्स कॉमा वाई पॉइंट है तो हमको जो कोऑर्डिनेट्स हमने जितने 10th क्लास में पढ़ रखे हैं, हमको पता है ये एक्स होगा और ये क्या होगा? वाई डिस्टेंस होगा। ठीक है। अब नाउ फ्रॉम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन जो है आपका ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है। तो फ्रॉम ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन आप क्या बोल सकते हैं? फ्रॉम ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन मैं ये बोल सकता हूँ कि जो ओपी वेक्टर होगा दैट कैन बी रिटर्न एज ए सम ऑफ दीज टू वेक्टर्स, ओ ए वेक्टर प्लस एपी वेक्टर। ये क्लियर है आपको? मुझे डाउट तो नहीं बेटा इसमें? ओपी वेक्टर इक्वल्स टू ओ ए वेक्टर प्लस एपी वेक्टर, यही है ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन की। एक ही ऑर्डर में दोनों साइड ली जाए ट्राइंगल की, तो जो लास्ट साइड इन द अपोजिट ऑर्डर दैट विल बी रिप्रेजेंट द एडिशन ऑफ बोथ वेक्टर्स। तो इसलिए मैं लिख सकता हूँ ओपी वेक्टर इक्वल्स टू ओ ए वेक्टर प्लस एपी वेक्टर। अब ओ ए वेक्टर क्या है आपका? ओ ए वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड एक्स है और डायरेक्शन अलोंग द एक्स एक्सिस है। एपी वेक्टर क्या है? वाई एक्सिस के पैरेलल है, मैग्नीट्यूड क्या है? वाई लेंथ मैग्नीट्यूड है। तो आप एपी वेक्टर को भी लिख सकते हैं वाई जे कैप। ठीक है। तो यहाँ से क्या बन जाएगा? ये ओपी वेक्टर इक्वल टू ओ ए वेक्टर क्या कहलाएगा आपका? एक्स आई कैप प्लस एपी वेक्टर कहलाएगा वाई जे कैप। ये आपका ओपी वेक्टर हो जाएगा। ठीक है। अब इस ओपी वेक्टर की डायरेक्शन में अगर यूनिट वेक्टर लिखना है तो कैसे लिखेंगे? ओपी वेक्टर की डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर हो जाएगा ओपी कैप। कैसे लिखा जाएगा? ओपी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ओपी। जो यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन है, किसी भी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करने पर
उस डायरेक्शन का क्या मिल जाता है, यूनिट वेक्टर मिल जाता है हमको। ठीक है, तो ओपी वेक्टर को लिख दो आप, कितना आ गया, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। तो पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो इसकी लेंथ ही होती है जो लाइन जॉइनिंग बनती है। तो अगर ये एक्स है और ये वाई है तो आपको अच्छी तरह पता है ओपी को आप क्या लिख सकते हैं। ओपी को आप बिल्कुल लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ओपी कितना हो जाएगा बताइए आप। ओपी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा मुझे, पी पॉइंट के पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड। हाँ बिल्कुल, ये डिस्टेंस जो, और ये डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगी। ठीक है, ये आपके पास ओपी कैप आ गया। तो आप ऐसे किसी भी पोजीशन वेक्टर के अलोंग यूनिट वेक्टर भी लिख सकते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, अब जनरल हो गया, क्या मीनिंग हो गया इसका मैग्नीट्यूड का, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो आपसे कोई इस तरह का पूछे तो आपको तुरंत बताना चाहिए 2 i कैप माइनस 3 j कैप, इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, 2 i कैप माइनस 3 j कैप का अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। कितना आ गया है, अंडर रूट 13 मैग्नीट्यूड आ गया इसका। ठीक है, और अब आपको ये भी क्लियर हो गया, कोई बोले पोजीशन वेक्टर ऑफ 4,5 तो क्या जवाब देंगे आप, पोजीशन वेक्टर ऑफ 4,5 कितना निकला, आई कैप जे कैप की टर्म में लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे बताइए। हाँ, तो 4 i कैप प्लस 5 j कैप आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये 2D की बात थी बेटा कि एक्स कॉमा वाई। अब 3D भी बहुत आसान है, जस्ट बिकॉज आपको ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन आता है। ठीक है, इसलिए कोई स्पेस का जनरल पॉइंट जिसके तीनों कोऑर्डिनेट्स हैं, एक्स भी है वाई भी है जेड भी है, उसको अगर लिखना है तो आप कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो 3D में देखिए आप 3D में कैसे लिखेंगे। तो ये आपका मान लीजिए एक्स एक्सेस है और ये वाई एक्सेस है और ये आपकी जेड एक्सेस है। अब कोई पॉइंट क्यू है तो क्यू में इसमें नहीं है, आपका वर्टिकल कहीं पर है, मान लो ये जेड एक्सेस ले ली मैंने, जेड लेंथ की। ठीक है ना, तो इसके टॉप पर आपका जेड पॉइंट है, समझ रहे हैं बेटा आप, जेड पॉइंट इसके टॉप पर है, तो आप वहां तक कैसे पहुंचेंगे। जैसे हमारी बात हुई 3D में, 3D मैंने वीडियो में है ना बेटा, प्रीवियस वीडियोस में है। हाँ, जो मैंने एक्स एक्सेस वाई एक्सेस जेड एक्सेस बताइए। फर्स्ट पार्ट में नहीं है। अरे यार देखो मैं कैसे रिप्रेजेंट करता हूँ 3D को, देख लो सब लोग इसमें, एक्स है वाई है और ये जेड एक्सेस तीसरी ये वाली होती है बेटा। यहीं पे बता देते हैं, देखो दोबारा से, ये आपका एक्स एक्सेस है, ये वाई एक्सेस, दो आपको पता है 2,3 आप लोकेट कर लेते हैं जैसे। ठीक है, तो जेड एक्सिस का मतलब क्या होगा, जेड एक्सिस का मतलब है कि ये वाली एक्सिस, ये जो इसके पैरेलल एक्सिस है, दिस इज कॉल्ड जेड एक्सिस। ठीक है, एक्स हो गया, ये आपका वाई हो गया, और ये अपवर्ड डायरेक्शन में क्या हो गया, जेड एक्सिस होगी। ठीक है, अपवर्ड डायरेक्शन में क्या हो जाएगी, जेड एक्सिस हो जाएगी। तो जेड एक्सिस को ऐसे कैसे दिखाऊं पेपर पे, तो उसको दिखाने का तरीका ये होता है बेटा, ये जेड एक्सिस। ठीक है, तो आपके तीन तो प्लेन होते हैं, एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन और एक्स जेड प्लेन। ठीक है ना, तो ये प्लेन कौन कौन से होते हैं ये भी क्लियर होना चाहिए। जैसे ये प्लेन जो बताया मैंने, ये वाला, ये आपका एक्स जेड प्लेन हुआ। ठीक है, ये पूरा कॉपी जिसमें पेपर जिसमें, दैट इज एक्स वाई प्लेन। ठीक है, और ये पूरा अगर प्लेन की बात करूंगा मैं, ये वाला, तो दिस विल बी वाई जेड प्लेन, क्योंकि इसमें देखो वाई और जेड को कंटेन कर रहा है, एक्स एक्सिस परपेंडिकुलर है इसको। तो इस तरह से ये 3 एक्सेस और 3 प्लेन्स होते हैं। ठीक है, ये आपका एक्स जेड प्लेन है, ये जो नीचे है पूरा आपका कॉपी जिसमें पूरी ड्राइंग कर रहा हूँ, दिस इज एक्स वाई प्लेन एंड दिस इज योर वाई जेड प्लेन, ये आपका वाई जेड प्लेन होता है। ठीक है, ये परपेंडिकुलर जो प्लेन है दैट इज द वाई जेड प्लेन। तो आपको एक्स और एक्स वाई कॉमा जेड अब लोकेट करना सीखना है। तो मान लो ये इसकी लेंथ जेड है, तो इसको यहाँ रख दिया मैंने इस तरीके से। ठीक है, तो आपको इसके कोऑर्डिनेट कैसे, एक्स इस पॉइंट का है तो यहाँ पर आप चलोगे, एक तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस, मान लो एक्स डिस्टेंस चलना पड़ा, फिर आप चले पैरेलल टू वाई एक्सिस। ठीक है, अब आप इसके पैरेलल चल के जेड डिस्टेंस यहाँ पर पहुंचोगे।
ठीक है, तो इसका जो टॉप होगा दैट विल बी एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। तो इस तरह से ये 6 डायरेक्शन बना सकते हैं, पॉजिटिव एक्सेस, नेगेटिव एक्स एक्सेस, पॉजिटिव वाई, नेगेटिव वाई, ऊपर की तरफ पॉजिटिव जेड और नीचे की तरफ नेगेटिव जेड। ठीक है, तो आपको अगर एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड तक पहुंचना है तो पहले इस एक्स वाई प्लेन में जो पॉइंट होगा इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसको पी पॉइंट बोल रहा हूँ मैं, एक्स कॉमा वाई कॉमा जीरो होगा। ठीक है, और इसका देखो अब जो लाइंस आपकी एयर में होंगी उसे मैं डॉटेड लाइन से डिनोट करूंगा, कोई स्टैंडर्ड मेथड नहीं है, अपना कम्युनिकेशन इस तरह से इजी रहे। ठीक है ना, जैसे इस पी पॉइंट को मैंने अगर जोड़ना है तो ये वाली लाइन इस कॉपी के प्लेन में ही है, इसलिए मैं सॉलिड दिखा रहा हूँ उसको। बट देखो मैं इसको कैसे दिखाता हूँ, इस जेड को, ये लेंथ जो जेड है परपेंडिकुलर, इसको मैं यहाँ डॉटेड से दिखाऊंगा बेटा इसका, नहीं तो कोई और तरीका नहीं, 2D में कैसे दिखाएं 3D को, इस तरह से मैं इसको डिनोट करूँ। तो ये आपका क्यू पॉइंट है। ठीक है ना, क्यू पॉइंट, तो ये लेंथ कितनी है, जेड है। मुझे क्लियर है आपको जेड लेंथ कौन सी दिखाई है बेटा मैंने, ये एक्स है, वाई है, ये लेंथ जेड है जिसको वहां दिखाया। अब बताओ ये वाली लाइन में डॉटेड बनाऊं या सॉलिड बनाऊं, ये वाली जो लाइन, हाँ क्योंकि इस कॉपी के प्लेन में नहीं है, ठीक है ना। ये आपकी कैसे बनेगी, इस तरह से बनेगी, ये लाइन इस तरह से आएगी, इस तरह से। ठीक है ना, तो ये आपका है, इस डायरेक्शन में ये 90 डिग्री हो जाएगा। तो एक और राइट एंगल ट्राइंगल है जो एक्चुअल में ऐसा है बिल्कुल, बट नोटेशन का तरीका, ये राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है ना, यहाँ से इसके टिप को जोड़ने वाला है इस तरह का, और ये वाला, दिस इज राइट एंगल ट्राइंगल। तो इसको मैंने क्या दिखा दिया, इस तरीके से डिनोट कर दिया। तो मेरा जो इस क्यू पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है वो ऐसा है बेटा, ये वाला है। क्लियर है, इस ओ पॉइंट से इस तरह से जाके इससे मिलने वाला, और ये वाला जो वेक्टर है इसको मैं कैसे दिखा रहा हूँ, इसको मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ इस तरीके। ठीक है ना, तो पी का पोजीशन वेक्टर तो ये था, ओ क्यू का पोजीशन वेक्टर ये है। तो मुझे ओ क्यू वेक्टर इन टर्म्स ऑफ आई कैप जे कैप के कैप लिखना है। ठीक है, क्योंकि मेरा यही फंडा था कि एक सिंपल आई कैप जे कैप में हर वेक्टर को लिखना आ जाए। एक्स और वाई जेड के पैरेलल वेक्टर्स तो आप पहले भी सीख गए थे, यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन सीखते ही वो आ जाता है। ठीक है, बट अगर आपको कोई ऐसा वेक्टर जो किसी भी एक्सिस के पैरेलल ना हो, उसको अगर आई कैप जे कैप के कैप की टर्म में लिखना है तो आपको आना चाहिए वेक्टर एडिशन, जो आप सीख चुके हैं पूरा। इसलिए आप ओ क्यू वेक्टर को भी आप आई कैप जे कैप के कैप में लिख सकते हैं, जैसे आपने कि 2D वेक्टर इस ओपी वेक्टर को लिख दिया था। ठीक है ना, 3D वेक्टर में किसको बोल रहा हूँ, यहाँ पर इसके तीनों कोऑर्डिनेट है, मतलब जो किसी भी प्लेन में नहीं है। आप एक्स वाई प्लेन में कोई पॉइंट ले लेंगे, जेड कोऑर्डिनेट जीरो हो जाएगा। एक्स जेड में ले लेंगे, वाई कोऑर्डिनेट जीरो हो जाएगा। वाई जेड प्लेन में ले लेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे क्या लिखना है, ओ क्यू वेक्टर मुझको लिखना है। तो ओ क्यू वेक्टर लिखने के लिए भी हम ट्राइंगल लॉ ही अप्लाई करेंगे बेटा, वही आता है हमको। ठीक है, तो देखो ट्राइंगल ओ पी क्यू में अप्लाई कर रहा हूँ मैं, ट्राइंगल ओ पी क्यू। ट्राइंगल ओ पी क्यू में ओ क्यू वेक्टर कितना हो जाएगा, दिस वेक्टर ओ पी वेक्टर प्लस पी क्यू वेक्टर, ओ पी वेक्टर प्लस पी क्यू वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है आपको, मुझे बताइए। ओ क्यू वेक्टर लिखना, अब ओ पी वेक्टर आप ऑलरेडी इस ट्राइंगल में एडिशन दिखा के लिख सकते हैं, मान लो ए कर देते हैं पी ए। तो ट्राइंगल ओपीए में अगर आप लगाएंगे ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन तो आप ओपी वेक्टर लिखने में कामयाब हो गए थे, ओ ए वेक्टर प्लस ए पी वेक्टर। और ये आपने देख लिया था, एक्स आई कैप था, ये वाई जे कैप था, इस तरह था। ठीक है ना, तो अब आपका ये ओ क्यू वेक्टर क्या निकल के आ गया इससे, अगर आप ओ पी वेक्टर रिप्लेस कर देंगे तो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, पी क्यू वेक्टर क्या है आपका, पी क्यू देखो आप कैसा वेक्टर है, पी क्यू ये वाला है बेटा, यही तो है। पी क्यू की लेंथ क्या है, अलोंग द जेड एक्सिस है। ठीक है ना, पी क्यू की लेंथ क्या है, आपके डायरेक्शन अलोंग द जेड एक्सिस है, लेंथ जेड है। तो क्या बोलोगे, इसको भी जेड के कैप बोल दो। तो देखो ये बहुत जनरलाइज हो गया आपका, किसी भी एक्स कॉमा, साइन वाइन से फर्क नहीं पड़ता, जो साइन है उसके साथ पुट किया जाएगा। ठीक है, तो आपका क्या हो गया, पोजीशन वेक्टर ऑफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड हो गया ये, पोजीशन वेक्टर ऑफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड क्या कहलाएगा, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, दिस इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर ऑफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड पॉइंट।
तो आप सारे वेक्टर्स का पोजीशन वेक्टर लिख सकते हो, मतलब ओरिजिन से डायरेक्ट जॉइनिंग वेक्टर को इन टर्म्स ऑफ आई कैप जे कैप के कैप लिख सकते हो। तो आपसे पूछे कोई पोजीशन वेक्टर ऑफ 2, -1, 3, क्या बोलेंगे आप, बताइए। पोजीशन वेक्टर ऑफ 2, -1, 3, मुझे बताइए क्या लिखेंगे। 2 i cap - j cap + 3 k cap, this will be the position vector of 2, -1, 3। ठीक है। आपका ओ क्यू वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या होगा, यूनिट वेक्टर अलोंग डायरेक्शन ऑफ ओ क्यू वेक्टर, यूनिट वेक्टर अलोंग डायरेक्शन ऑफ, यूनिट वेक्टर अलोंग डायरेक्शन ऑफ ओ क्यू वेक्टर क्या होगा, ओ क्यू कैप होगा आपका ओ क्यू वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ओ क्यू। ठीक है। यूनिट वेक्टर अलोंग डायरेक्शन ऑफ ओ क्यू वेक्टर क्या होगा, ओ क्यू कैप वेक्टर डिवाइडेड बाई इट्स मैग्नीट्यूड, अगेन वही बात। ठीक है। तो आपका ओ क्यू वेक्टर कितना आ गया बताओ, ओ क्यू वेक्टर कितना आ गया आपका, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। और मैग्नीट्यूड इसकी लेंथ कितनी होगी, लेंथ वैसे ही देख सकते हैं क्या, इसकी यहाँ से यहाँ तक की लेंथ, वही पाइथागोरस थ्योरम से। ये कितना है आपका, देख लो एक बार, लेंथ भी देख लो आप, देखो ओपी को आप लिख सकते हो, बिल्कुल आपको सबको आता है ये, √x² + y², ये आपका ओपी आ गया। ठीक है। अब आपको ओ क्यू लिखना है, तो ओ क्यू क्या होगा, √OP² + PQ² हो जाए। ठीक है। तो ओपी स्क्वायर आपको पता है कितना है, ओपी स्क्वायर हो जाएगा x² + y², एंड पी क्यू स्क्वायर की जगह आपका आ जाएगा z²। तो ये देख लो आप, x, y, z का मैग्नीट्यूड कहलाएगा ये एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, √x² + y² + z²। ठीक है। तो कोई आपसे पूछ ले मॉड ऑफ एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप कितना होता है, तो क्या बोलोगे आप, √x² + y² + z²। ठीक है। तो आपसे बोले 2, 1, 3 का मैग्नीट्यूड बताओ, तो आप क्या बताएंगे। कोई पूछ ले मैग्नीट्यूड ऑफ 2 i कैप - 3 j कैप +4 k कैप कितना होगा, √4 + 9 + 16, तो √29 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा बताओ, बताइए मुझे, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं बेटा हमको। ठीक है। फिर सारी इंपॉर्टेंस आई कैप जे कैप के कैप में एक्सप्रेस करने की यही है कि एडिशन सब्ट्रैक्शन बहुत आसान हो जाते हैं पोजीशन वेक्टर्स के।